पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने रतिया में भिन्न भिन्न संगठनों, सरपंचों व अन्य कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक ली व एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सबकी राय जानी और एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा भी उनके साथ मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने पर देश पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बार बार आचार संहिता लगने पर विकास कार्य भी रुकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों की राय लेने के बाद संसद में ये कानून पास होगा। एक ही बार में लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के भी सरपंची के चुनाव एक बार में ही होंगे ताकि लोगों को बार बार चुनाव के दौर से नए गुजरना पड़े। इस मौके पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी और अधिकारियों को समाधान करने के आदेश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज का कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर किया गया था। वहीं मीडिया द्वारा पूर्व सांसद से क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर लोगों को हो रहे दिक्कतों के बारे में पूर्व सांसद ने कहा कि वह इस बारे में अधिकारियों को जल्द समाधान करने के आदेश देंगे। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट। विकसित भारत उसकी नींव वन नेशन वन इलेक्शन द्वारा रखी है, उसमें होगी रहेगी। तो इधर देख जीएसटी बनाने लागू किए और जब जीएसटी बनाने लागू किए तो लोग कहा करते थे और आज वही लोग कह रहे हैं कि हम उनकी गारंटी एक देश एक चुनाव के विषय पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में है और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इस समय आप जैसा कि जानते हैं देश की दोनों संसदों लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है। अगर देश के प्रधानमंत्री और पूर्ण बहुमत वाली पार्टी अगर कोई चाहे तो लोकसभा राज्यसभा में किसी भी कानून को पास करवाकर उसे कानून बना सकती है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्वभाव के नहीं है। उन्होंने निर्णय किया कि देश के अंदर एक चुनाव, अगर एक देश एक चुनाव का अगर हमने कानून पास करवाना है तो उसमें पहले देश के अंदर जनमत बने, देश की आम जनता की राय बने और राय जानने के पश्चात ही उसे कानून बनाए। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनी थी और उस समिति ने एक सर्वसम्मति से निर्णय दिया भी था कि भारत देश के अंदर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उनके चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए। उस समिति ने निर्णय देने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में इस कानून को पास करके हम इसको कानून बना सकते थे, लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने की इच्छा थी, आज हम उसी कड़ी के अंदर यहाँ इसी बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि देश के अंदर एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सभी विधानसभाओं के लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए,
इसी विषय पे विचार करने के लिए हम अपने विचारों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का राय मशवरा चल रहा है कि इस देश के अंदर एक चुनाव करवाना चाहिए, और उस देश के अंदर से एक आवाज निकल के आ रही है सभी देश के अंदर पंचायतों की तरफ से, समाजी संस्थाओं की तरफ से, देश में जो अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई स्थानीय निकाय की संस्था है, चाहे ग्रामीण निकाय की संस्था है, सभी अपने प्रस्ताव पास करवाकर देश में एक माहौल, एक वातावरण बना हुआ है। देश की एक साथ एक आवाज निकल के आ रही है कि देश के अंदर एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का विषय होना चाहिए, एक कानून पास होना चाहिए। और ये कानून बनने के पश्चात देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जब भी कोई चुनाव का विषय आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई स्थानीय निकाय या ग्रामीण निकाय का चुनाव हो, हम देखते हैं कि चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, विकास के सारे काम रुक जाते हैं, और बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार ये आचार संहिता लगती है और बार बार काम रुकते हैं। हम काम के लिए अफसरों के पास जाते हैं, हम काम के लिए नेताओं के पास जाते हैं तो जवाब ये मिलते हैं अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। जो देश का विकास है, विकास कहीं न कहीं चुनाव के समय रुक जाता है। इसलिए यह आवश्यक है। 1967 से पहले इस देश के अंदर जो चुनाव हुआ करते थे, विधानसभा लोकसभा का एक साथ हुआ करते थे, लेकिन 1967 के पश्चात जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों की आदत थी, राज्य सरकारों को जब भी कोई छोटी मोटी बात होती थी केंद्र की सरकार के साथ, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से किसी बात में असहमत नजर आता था, या प्रधानमंत्री को लगता था कि मुख्यमंत्री तेरी पसंद का नहीं है, तो राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां सरकार बदलने का काम करते थे और वहां नया चुनाव हो जाता था। इस प्रकार से 1968 के चुनावों के बाद यह सिस्टम गड़बड़ा गया देश के अंदर। देश के अंदर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने शुरू हो गए। अब उससे जैसा कि मैंने पहले कहा था, परेशानियां होती है, उन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं आशा करता हूँ आप सबकी राय भी ऐसी ही बड़ी होगी, क्योंकि फतेहाबाद की जिला परिषद भी इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है कि इस देश के अंदर एक देश एक चुनाव का विषय लागू होना चाहिए। फतेहाबाद 2 नगर परिषदें और नगर पालिकाएं हैं, तकरीबन 60% से ऊपर पंचायतें अपना प्रस्ताव पास कर चुकी है, जिला परिषद भी इस विषय में प्रस्ताव पास कर चुकी है। और मैं आशा करता हूँ आप सबका भी ऐसा ही मत होगा कि हमारे भारत देश के अंदर सभी चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक साथ होने चाहिए। पत्रकार एसोसिएशन की बात करें और संस्थाओं की बात करें, बार एसोसिएशन की बात करें, सरपंच एसोसिएशन की बात करें, सबने एक मत से एक ही बात कही है कि जी 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, एक देश के अंदर एक ही चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव जो है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला करते हैं और हम लोगों को भी गरीबी की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश पूरी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। जापान जैसा देश, उस देश को भी पीछे छोड़ के हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है, जो उनकी सोच है, उसकी बदौलत है। तो उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग अगर ये कहेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि तो संसद के अंदर इसके बारे में बिल पास होगा और बिल पास होने के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये जरूर लागू होगा। सभी दल, कोई भी पार्टी क्यों ना है, वो सभी पार्टियां इकट्ठी होके इसके बारे में निर्णय लें, ताकि बहुमत के साथ संसद के अंदर ये बिल पास हो सके। और इसके साथ साथ सभी पार्टियां इसमें हिस्सा लें और चुनाव आयोग के जो जरूरी तकनीकी और प्रशासनिक संसाधन है
उनको भी वो उपलब्ध कराए जाए, क्योंकि अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन भी उसी समय, विधानसभा का इलेक्शन भी उसी समय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन का इलेक्शन उसी समय, पंचायतों का इलेक्शन उसी समय, तो भाई जोर तो ज्यादा लगेगा, लेकिन बार बार करने से तो अच्छा है कि एक ही बार में सारा जोर लगा के सारी की सारी जितनी भी सरकारें हैं, छोटी सरकारें, बड़ी सरकार, एक बार में ही बना दो। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से भी नम्र निवेदन है कि आप लोग भी अपने विचार इसके बारे में बताएं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल भी पूछ सकता है कि आप लोगों का क्या विचार है। सब चाहते हो कि एक देश में एक ही बार चुनाव हो, हाथ खड़ा करो अगर आप लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए सब के सब मुझे लगता है कि 99% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन में आप लोग भी अपनी भागीदारी करें। एक देश एक चुनाव, क्या कहना चाहोगे? देखिए ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब के सब जितने भी जो के अंदर विपक्षी दल हैं वो भी हमारा साथ देंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि सरकारों के ऊपर खर्चा ना पड़े, सरकार जो है वो ठीक गति से विकास करती रहे, हमारी जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके ऊपर खर्चा ना पड़े, कैंडिडेट्स के ऊपर खर्चा ना पड़े। इसलिए अगर एक बार में चुनाव हो जाता है तो उसके हमें बहुत लाभ जी। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो एक कमेटी गठित की थी माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर, सभी पार्टियों के मेंबर्स उसके अंदर थे। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दे दी है। और जगह जगह हम जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं तो सारी संस्थाएं, बड़ी बड़ी एसोसिएशन वो हम समर्थन दे रही है, बहुत अच्छा समर्थन दे रही है। देखिए अभी पिछले दिनों जो मौसम खराब था, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तेज गति के साथ जो आंधी तूफान आ रहा था, तो अगर कोई छोटी मोटी जो है वो खंभे में कोई प्रॉब्लम या तारों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जल्द से वो सारी सुचारू रूप से हो जाएगी। मेरा आपको विश्वास, मैं इस बात का दिलाती हूँ, अधिकारियों को इस बात को कहकर उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। नगर पालिका में एनडीसी को लेकर लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर नहीं, बिल्कुल जो है अधिकारियों से बात करके और इसको स्मूथ तरीके से चलाया जाएगा। एसडीएम साहब से भी बात होगी, सीओ साहब से भी बात होगी।